हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू नीट 2021 काउंसलिंग। तो जैसा आप सबने आंसर की मिला लिया, आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब आप डायलेमा में हो कि हमें क्या करना चाहिए, कॉलेज लेना चाहिए या फिर ड्रॉप करना चाहिए। बहुत बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बट दे कांट गो इनटू द एमबीबीएस कॉलेज। रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कहीं ना कहीं लाई करती है बिटवीन 12 लाख टू 20 लाख पर ईयर। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा हेवी अमाउंट हो जाएगा अगर वो एमबीबीएस करना चाहते हैं इंडिया से। अब इसके ऑप्शंस क्या है? इसके ऑप्शन जो आपको बाकी काउंसलर्स बताते हैं वो ये है कि आप 10 लाख 9 लाख वाले कॉलेजेस में चले जाओ। मैं आपको कुछ अलग ऑप्शन बताऊंगा। आपने थंबनेल में देखा ना, वैसी ही ये वीडियो है। देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे आप सिर्फ 15,000 पर ईयर में अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। इजंट इट स्ट्रेंज? लग रहा है ना कि पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है। वीडियो ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बीएमएस की भी सबसे सस्ती कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा, बीएचएमएस की भी सस्ती कॉलेजेस बताऊंगा। मेरे वीडियो का मोटिव ही यही होता है कि आप तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस है जहां बाकी स्टेट के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कर्नाटका एंड केरल वो वैसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप कम फीस में भी बाकी सारे स्टेट्स के बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कर्नाटका में सिर्फ एक कॉलेज है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जहां की फीस 6.5 लाख है। बाकी सबकी फीस कहीं ना कहीं 8 to 10 लाख लाई करती है, मोस्टली 10 लाख ही लाई करती है। तो आप 10 लाख पर ईयर मान के चलना। ये फिर भी बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से कम है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज जो आपके स्टेट में है उसकी कहीं ना कहीं 12 लाख से ऊपर ही फीस है। आप यूपी की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, तो इतनी ही फीस है। 16 लाख भी जाती है। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 15,000 पे भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। केरल की बात करें तो केरल में 7.5 लाख इन एवरेज सारे कॉलेजेस की फीस है एमबीबीएस की, अगर मिनिमम फीस की बात करें तो। ये तो थी केरल और कर्नाटका की बात। स्टेट्स ऐसे भी है ना जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स होती है। एंड सैल्यूट टू ऑल दोज स्टेट्स एंड ऑल दोज प्राइवेट कॉलेजेस जो कि काफी बच्चों का ड्रीम पूरा करते हैं। बहुत बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं बट दे कांट गो इनटू द गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। मैं हर साल काउंसलिंग के टाइम में देखता हूं देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दैट गॉट शैटर्ड बिकॉज उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपके लिए मैं कुछ वैसे स्टेट लाया हूं। मेरा मोटिव सबसे पहले ये होता है कि आपकी एडमिशन किसी बेस्ट जगह पे हो, किसी बेस्ट कोर्स में हो। तो अब मैं आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइवेट कॉलेजेस में, हर प्राइवेट कॉलेजेस में तो नहीं बट देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस, 3 to 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां के 75 सीट्स में आपको सिर्फ 15,000 पे करना पड़ेगा अगर आप उनके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करते हो। और प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कम होते हैं उससे 5 मार्क्स, आप 10 मार्क्स कम कर लो, उसके अंदर में आपका यह एडमिशन हो जाएगा। तो जो बच्चे थोड़े बहुत मार्क्स से चूक रहे थे वो 15,000 रुपीज पर ईयर पे करके प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन ले सकते हैं और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ये पहला था आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना। तेलंगाना में भी अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आप सिर्फ 60,000 पर ईयर पे करके आप वहां से एमबीबीएस कर सकते हो थ्रू द प्राइवेट कॉलेजेस। हर प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सीट्स जरूर होती है एज अ गवर्नमेंट सीट्स। सारे स्टेट्स में नहीं बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इतनी ही फीस में आप पर ईयर एमबीबीएस कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट सीट्स प्राइवेट में लेके। और अच्छी खासी सीट्स होती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम सीट्स होती हैं। हर कॉलेजेस में कहीं ना कहीं 50 to 100 के बीच में सीट्स लाई करती है। 75 इन एवरेज में बोलूं तो उतनी सीट्स होती है। आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया, तेलंगाना का बता दिया। अब मैं बात करता हूं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है तो आपको सिर्फ रुपीज 1.5 लाख पर ईयर पे करना पड़ता है। इजंट इट स्ट्रेंज कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी कम भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यही नहीं, और भी आपको स्टेट्स बताता हूं। पंजाब की बात करें तो सिर्फ रुपीज 3.5 लाख पर ईयर आप पे करके वहां से एमबीबीएस कर सकते हो। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ 4.5 लाख पर ईयर एमबीबीएस की फीस लगती है इन प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स अलॉट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, क्या इसमें बाकी स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? ये तो आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे। तो पहली बात, ये सिर्फ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए होता है। सारे स्टेट्स में ये क्राइटेरिया नहीं है बट इन स्टेट्स में, इन 5 स्टेट्स में वहां के जो भी स्टेट स्टूडेंट्स हैं, आप इन कॉलेजेस में, मैं आपको कॉलेजेस लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगली वीडियो में।
आप इन कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले सकते हो, बस इतना पे करके। तो देयर आर ऑप्शंस, आपको बाकी यूट्यूबर नहीं बताते हैं, बट देयर आर ऑप्शंस, आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो जहां पे कट ऑफ इनकी गवर्नमेंट की खत्म होती है, उससे आप 5 से 10 नंबर कम कर लो, वेस्ट बंगाल में 20 मार्क्स कम कर लो, आपके चांसेस बन सकते हैं। पंजाब की भी बात करें तो 20 to 30 मार्क्स अगर आप कम कर लो गवर्नमेंट से, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। कर्नाटका में भी सेम है, कर्नाटका में बट ये 1.5 लाख प्राइवेट कॉलेज तो बच्चे ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं, तो कर्नाटका में गवर्नमेंट से भी ज्यादा कट ऑफ हो जाती है कुछ कॉलेजेस की, बट सभी की नहीं, कुछ कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था एमबीबीएस का। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो देन यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस कि आप प्राइवेट से भी एमबीबीएस कर सकते हो। कहीं ना कहीं बाकी स्टेट से बच्चे निराश हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बात तो है निराश होने की, क्योंकि जहां बाकी स्टेट्स की, इन स्टेट से बच्चों को फायदा हो रहा है, उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। मैंने हर स्टेट्स में देखा, कोशिश की कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट निकाल पाऊं, बट मैंने इन एवरेज देखा कि कहीं ना कहीं आपको 12 लाख पर ईयर पे करने होंगे। तो अगर आप पे कर सकते हो देन गो फॉर एमबीबीएस, अगर नहीं पे कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूं अदर ऑप्शंस। तो अदर ऑप्शंस में आता है वेटनरी सबसे ऊपर, सेकेंड ऑप्शन पे। तो वेटनरी की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में फी पे करनी पड़ेगी 6 to 7 लाख पर ईयर। चलो, अब जो इतना पे कर सकते हैं दे कैन गो फॉर वेटनरी की कॉलेजेस। मैंने अपने चैनल पे बता दी है, अपोलो वेटनरी कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले वेटनरी कॉलेज, अरावली वेटनरी कॉलेज, एंड देन आप जा सकते हो खालसा वेटनरी कॉलेज जो कि अमृतसर में। तो ये वीसीआई एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पे आप इतनी पे करके आप अपनी प्राइवेट वेटनरी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है, इनके मैनेजमेंट कोटा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में तो मैनेजमेंट कोटा की फीस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 20 लाख होती है। अब बात करते हैं जो इतना भी नहीं पे कर सकते हैं। अगर 10 लाख आप नहीं पे कर पा रहे हो, 6.7 लाख पे नहीं कर पा रहे हो, इन स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहे हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस। बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस की एवरेज फीस की बात करूं तो 2.5 लाख to 3 लाख ये रेंज करता है, ठीक है, इतना रेंज करता है। कुछ स्टेट्स की फीस 2 लाख भी है, एंड देयर आर सम स्टेट्स जहां पे आपको 1 to 1.5 लाख में भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से बीएमएस कर सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस है जहां पे आप इतनी ही फीस में आप अपनी बीएमएस कंप्लीट कर सकते हो। जुपिटर आयुर्वेदिक कॉलेज, इतनी ही फीस लगती है आपको। तो कहीं ना कहीं देयर आर सम कॉलेजेस, देयर आर ऑप्शंस जहां से आप अपने बीएमएस कंप्लीट कर सकते हो, बट इन एवरेज अगर आप 2 to 2.5 लाख इमेजिन करके चल रहे हो तो आप देन यू मस्ट गो फॉर द बीएमएस। अब अगर आप इतनी भी नहीं पे कर सकते हैं, ये भी आपके बजट के बाहर हो रहा है, बट आप चाहते हो कि डॉक्टर बने, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो क्योंकि एक साथ बहुत मैटर करता है, द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज बीएचएमएस प्राइवेट। बीएचएमएस प्राइवेट की बात करें तो इन एवरेज 1 to 1.5 लाख इसकी फीस होती है, बट देयर आर सम कॉलेजेस, देयर आर सम स्टेट्स जहां की 60,000 फीस पर ईयर पे करके भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन ले सकते हो। अगेन महाराष्ट्र इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहां पे आप प्राइवेट बीएचएमएस इतनी ही फीस में कर सकते हो। 50,000 भी फीस वाले कॉलेजेस हैं जहां पे मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया था। ये तो कुछ ऑप्शंस थे, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एमबीबीएस बहुत सस्ते तरीके से कर सकते हो। बीएमएस क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, बीएचएमएस कितनी नॉर्मल फीस होती है और किन स्टेट्स में आपको कम फीस में भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। आई ट्राइड, मैंने हर स्टेट्स की कट ऑफ, हर स्टेट्स की कितनी फीस होती है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है आपकी चांस की, अपने काउंसलिंग सेशंस में मैं बच्चों को बताता हूं। बट मैं ट्राई करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे भी स्टूडेंट्स को मैं जरूर हेल्प करूं। बट अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है, देन आप हमारे काउंसलिंग के थ्रू जुड़ सकते हो। मैं पर्सनली आपकी काउंसलिंग भी करता हूं और वो भी बहुत नॉर्मल फीस पे। मुझे पता है कि हाउ मच स्ट्रगल्स अ स्टूडेंट गो फॉर द प्रिपरेशन, उसके बाद एडमिशन का कितना प्रेशर होता है किसी दौर से दूसरा हो, तो आई नो व्हाट्स द स्ट्रगल रियली इज। तो अगर आप ऑल इंडिया किसी भी चीज की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, किसी की भी स्टेट में भी मैं आपको हेल्प करूंगा, तो आप आराम से हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग के साथ जुड़ सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू पे सच हैवी अमाउंट जो आप बाकी काउंसलर्स को पे करते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे 10,000 चार्ज किया जाएगा, 18,000 चार्ज किया जाएगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ 1500 पे करके ना ऑल इंडिया काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हो हमारे काउंसलिंग टीम के थ्रू। इवन आपको चॉइस फिलिंग करवानी है, मैं पर्सनली चॉइस फिलिंग करता हूं ताकि बच्चे गलती ना करें एंड उनके मार्क्स में उन्हें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स मिले।
तो विद दिस आई विल बाइंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो रहेगी स्टेट वाइज कट ऑफ की, स्टेट वाइज कॉलेजेस की। मैंने पहली बार स्टार्ट किया है कि एमबीबीएस के साथ में अदर ऑप्शंस भी आपकी स्टेट की बताता हूं। किसी भी एक चैनल पे आपको सारे अदर ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो आई विल से कि आप इस चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।